बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद है। आज मैं आपके साथ दुनिया के आसान तरीन मीठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के रेडी होती है और जब आप इसको बनाएंगे तो सब आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ये इतना मज़ेदार मीठा बन के रेडी होता है और वो भी सिर्फ एक ब्रेड से। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। और रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले मैं चाशनी को तैयार करूँगी, क्योंकि चाशनी को मुझे ठंडा भी करना है। इसके लिए मैंने सॉस पैन में ये 1.5 कप पानी शामिल करना है। ये पहले मैंने 1 कप पानी शामिल कर दिया है और इसके बाद ये 1/2 कप पानी शामिल कर दिया है। और इसके बाद मैं 3 अदद छोटी इलायची यानी कि सब्ज़ इलायची इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये है 1 कप चीनी, जिससे मैंने पानी डाला है वही वाला कप ये नाप के मैंने रखा था। 1 कप चीनी ये मैंने शामिल कर दी है। और इसके साथ ये 1 टीस्पून के करीब मैं सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ, ताकि जो चाशनी है वो गाढ़ी ना हो। और इसको अब मैं पकाऊंगी। अभी मैं चीनी को मेल्ट कर रही हूँ इस तरह से। चीनी देखिए मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे ये चाशनी आना शुरू हो चुकी है। यानी कि जब चाशनी उबलना शुरू हो जाए तो उबलने के बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, चाशनी पतली ही चाहिए। इसलिए अब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुकी है, तो इसको 2 से 3 मिनट तक मैं पकाऊंगी मज़ीद। और ये देखें 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद अब मैं इसको स्टोव से उतार लूँगी और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये मैंने ब्रेड ली है और इसके जितने भी स्लाइस आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और अब इसको मैं कट करूँगी इस तरह से। अब मैंने एक स्लाइस लिया है, इसको कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान है। और इस तरह से मैं ये शेप कट लूँगी। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं इस तरह से। अब मैंने ये हार्ट शेप में लिया है और इस तरह से इसको मैं प्रेस करूँगी। और इस तरह से ये देखिए मैंने हार्ट शेप में इसको कट कर लिया है। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। कुछ मैं शेप में कट कर लूँगी हार्ट शेप में, और कुछ मैं राउंड शेप में यानी कि इसको गोल शेप में इस तरह से मैं कट कर लूँगी। सारी ब्रेड को जितने मुझे इसके स्लाइस चाहिए उतने मैं तमाम ब्रेड के जो स्लाइस हैं वो इस तरह से शेप में कट करके रख लूँगी। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी इसकी फ्राइंग। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल मैंने बिल्कुल साफ़ ऑयल लिया है, यानी कि इसे मैंने पहले से कुछ फ्राई नहीं किया, बिल्कुल फ्रेश ऑयल है और आपने बिल्कुल फ्रेश ऑयल लेना है। ऑयल को मैंने दरमियानी आंच पे गरम कर लिया है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना कि ब्रेड को डालते साथ ही वो जलना शुरू हो जाए। इस तरह से मैं ऑयल में ये ब्रेड शामिल कर रही हूँ, जिसको मैंने इस तरह से राउंड शेप में और दिल की शेप में कट कर लिया था। और इसको अब मैं फ्राई करूँगी। इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है, बहुत ही आराम से। ये एक साइड से ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं और अब मैं जो इनकी साइड है वो चेंज कर रही हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। और इस तरह से मैं दूसरी साइड से भी इनको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी और इस तरह से मैं इनको पलट लूँगी सारे ही और गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। ब्राउन हो चुके हैं और अब मैं इनको निकाल लूँगी और अब मैं इनको इस चाशनी में डालूँगी जो कि ठंडी हो चुकी है। इसमें मैं इस तरह से शामिल कर दूँगी और शामिल करने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि ये जो ब्रेड है वो सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। मज़ेदार सा ब्रेड का मीठा बनके रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है और इसके साथ वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।